हेलो व्यूअर्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग मैथ्स में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। इसमें हम बेसिकली सीखेंगे किसी सेक्टर और सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं। तो दिस इज़ वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि सर्कल का एरिया हम निकालते कैसे हैं। आपने पुरानी क्लासेस में भी निकाला होगा, 8 क्लास से 7th और पुरानी क्लासेस में सर्कल का एरिया क्या होता है। तो लेट अस सी। सो दिस इज अ सर्कल। यहाँ बीच में कहीं सेंटर है, दिस इज सेंटर एंड दिस इज नोन एज द रेडियस। ओ ए इज द रेडियस। सो ओ ए इज इक्वल्स टू आर, दैट इज रेडियस। तो अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल होता है फॉर्मूला हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई की वैल्यू 22.7 है और 3.14 इफ स्टेटेड। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है पाई इज इक्वल्स 3.14 तो हम यूज करेंगे, अदरवाइज हर एक क्वेश्चन में 22.7 ही यूज करना होगा। तो सर्कल का एरिया सभी को पता है। एरिया से बेसिकली मतलब क्या है, ये पूरा जितना भी कवर करता है जगह, सर्कल जितना भी जगह कवर करेगा, दैट कंप्लीटली नोन एज द एरिया। ये आप सबको पता है एरिया क्या होता है। तो दिस नोन एज द एरिया। तो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा इसके लिए। लेट अ सर्कल हैज रेडियस 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो बहुत ही आसान है। एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, पाई 22.7, r is 7 here because this 7 centimeter into 7, so totally 7 will get cancelled, so 154 centimeters square will be your answer. That means area can be easily calculated like this. Now let us see what are the sector and segment. तो अब क्वेश्चन आता है कि सेक्टर होता क्या। व्हाट इज सेक्टर? सेक्टर मींस बेसिकली सपोज एक सर्कल है विद सेंटर ओ ए एंड ओ बी आर टू रेडियाई। तो ये जो रेडियाई और इस आर के बीच का जो एरिया उसको हम बोलते हैं सेक्टर। सो इट इज द एरिया इनक्लोज बिटवीन टू रेडियाई ओ ए एंड ओ बी एंड एन आर ऑफ एनी सर्कल। सो दिस इज नोन एज द सेक्टर। तो टोटली सर्कल में दो सेक्टर होते हैं। थीटा एंगल मींस दोनों रेडियस के बीच का एंगल है। दो सेक्टर होते हैं बिकॉज इसको एंगल, ये थीटा एंगल 180 से छोटा है तो यू कैन से माइनर सेक्टर, और बाकी जो बचा कंप्लीट मेजर सेक्टर, ये हो गया सेक्टर। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर? तो ये बहुत ही आसान है। देखिए पूरे सर्कल का कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। सो एरिया ऑफ सर्कल is equals to pi r square. This pi r square is the area for the 360 degree. Therefore, theta is equals to 360 degree. Then area is equals to pi r square. If theta is equals to 1 degree, then एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 से डिवाइड करना होगा बिकॉज ये 360 डिवाइड तो 1 आ जाएगा। और फॉर थीटा, थीटा डिग्री, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए। अब देखते हैं कि सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है। सेगमेंट भी बिल्कुल सेक्टर की तरह ही है। तो इसमें क्या होता है, देखिए एक सर्कल की कोई कॉर्ड, एनी कॉर्ड एंड जो रेस्पेक्टिव और रिलेटिव आर्क उसके बीच के एरिया को हम बोलते हैं सेगमेंट। सो इट इज द एरिया इनक्लोज बिटवीन एनी कॉर्ड एंड रिलेटिव आर्क ऑफ द सर्कल। तो ये भी दो होते हैं हमारे पास। अगर ये एंगल 180 से छोटा है, माइनर सेगमेंट, और जो बाकी बचा ये होगा आपका मेजर सेगमेंट।
ये मेजर सेगमेंट, मतलब ये पूरा जो बचा इतना एरिया मेजर सेगमेंट और ये छोटा वाला ये माइनर सेगमेंट। तो इसका एरिया भी बहुत आसान है कि आपको क्या करना होगा, सेक्टर निकाल करके इस ट्राइंगल को माइनस करना होगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो ट्राइंगल का एरिया आप जो भी आपके पास मेथड हो, अगर यहाँ पर 90 डिग्री है तो इस इंटू हाइट का हाफ कर सकते हैं, और अगर 60 डिग्री है सभी साइड इक्वल हो तो अंडर 3/4 a स्क्वायर कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास रहेगा पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। इफ AOB इज इक्विलैटरल, अगर AOB इक्विलैटरल है तो हम कर सकते हैं अंडर रूट 3/4 r स्क्वायर, बिकॉज a तो r ही है। इफ AOB is isosceles right angle, then it will be half into base is r and this is also r perpendicular, तो हाफ r स्क्वायर कर सकते हैं। तो जैसा भी ट्राइंगल होगा ट्राइंगल को हम अलग अपने मेथड से निकालेंगे और फिर हमें इस सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया जो भी जिस फॉर्मूले से निकलेगा वो निकाल के माइनस करना और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को करते कैसे, कुछ एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 12.2 से, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन में क्या दिया है, that there is a circle of 21 centimeter radius and two radii form 60 degree angle at the center. Then find the length of arc, arc AB, suppose A over radius, OB radius, then and these are two radii, AB will be the arc. So length of arc, second area formed by the arc, third area of segment formed by the corresponding chord. So this will be the corresponding chord and we need to find the area of segment also. तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू, एक्चुअली थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो अगर हम आर्क लेंगे थीटा इंटू रेडियस करना होगा, या फिर आप सिंपल सा समझिए पूरा 360 डिग्री पे 2 पाई आर होता है, तो यू कैन डू 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा होना चाहिए, बिकॉज पूरा 360 डिग्री पे पूरा सर्कल 2 पाई आर इसकी सर्कमफेरेंस होती है। 1 डिग्री पे 360 का डिवाइड करना होगा और थीटा का मल्टीप्लाई, बिकॉज थीटा डिग्री पे निकालना है। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं 180, तो पाई विल बी 22.7, रेडियस इज 21, थीटा इज 60 डिग्री अपॉन 180। 7 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, so this will be 22 into 3 into 60, 3 is 180, 3 से will get cancel 3, so it will be 22 centimeter will be the length of this arc की length आ गया। So this is the answer of first part, arc length is 22 centimeter। second part, area of sector is equals to क्या होना चाहिए, अभी फॉर्मूला डिस्कस किया, पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, तो पाई 22.7, रेडियस 21 इंटू 21, बिकॉज रेडियस 21 है, इंटू थीटा इज 60 डिग्री अपॉन 360, 60 1 जा 66 टाइम, 7 1 जा 7 3 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 2 1 जा 2 11 जा, सो अल्टीमेटली बचा 11 इंटू 21, आपको मल्टीप्लाई करना है, 11 1 11, 11 2 22 और 1 23, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिर्फ 2 पार्ट आपके इजीली हो गए। अब यार थर्ड पार्ट हमें क्या करना है कि हमें ये निकालना है, ये तो आप देखिए ये भी 21 सेंटीमीटर है, ये एंगल 60, दैट मींस ये दोनों एंगल तो सेम होने चाहिए बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, तो ये दोनों एंगल बराबर आएंगे, दैट मींस ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री होना चाहिए। अब हम आराम से निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट देखते हैं कैसे होगा, बहुत आसान है, यहां करते हैं उसको। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB।
एरिया ऑफ सेक्टर को हमने अभी कैलकुलेट किया 231, तो 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो √3/4 ए स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, और ए की वैल्यू यहाँ पर 21 होगी बिकॉज ये 21 सेंटीमीटर की लेंथ है सभी साइड की, बिकॉज तीनों साइड इसकी इक्वल लेंथ है. सो दिस विल बी 231 माइनस √3/4 इंटू 21 स्क्वायर कीजिए. सो 231 माइनस √3/4 इंटू 441. अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए और √3 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर जो भी आएगा आप इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, और चाहो तो आप इसको डिवाइड कर दो या वैल्यू रखो √3 का, अदरवाइज इतना भी छोड़ोगे तो ठीक है. 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर. उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. चलिए क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं. अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है. क्वेश्चन में लिखा है एक स्क्वायर फील्ड है, इसके एक कॉर्नर पे हॉर्स को टाई किया बांध के रखा है जिसके रोप की लेंथ है 5 मीटर. तो आपको बताना है कि एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ फील्ड ग्रेज्ड बाय हॉर्स. ये तो हॉर्स यहाँ से लेके यहाँ तक की घास को कवर कर सकता है. दैट मीन्स हमें इस वाले सेक्टर का एरिया निकालना है, और आपको पता है स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं. दैट मीन्स दोनों रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है. ये तो बहुत ही सिंपल है. आप सिंपली लिखेंगे रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट है बिकॉज 90 डिग्री को क्वाड्रेंट बोलते हैं, इज इक्वल्स टू 5 मीटर सिंपली. देन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू पाई r square upon 4. They have given pi is equals to 3.14. क्वेश्चन में वैल्यू लिखी है इसकी. So we will write 3.14 into r is 5 into 5 upon 4. So that means 25 into 3.14 upon 4. अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 4 से डिवाइड कर देते हैं. 25 4 is 100, 25 is 25 और 10 35, 3 25, 3 is 75 and 78, and decimal will be after 2 places. That means here divided by 4 is equals to 4 1s are 4, 3 carry, 4 9s are 36, 2 carry, 4 6 are 24, 1 4 2 is 8, 4 5 is 20 meter square. So this is the first part. Horse can graze this much area. Next is if the length would have been of the rope 10 meter long. Second part, suppose ये rope फिर इतना 10 हो गया तो कितना increase हुआ. This area is increased. We have to find it out. And this is 10 meter. इसको कैसे करेंगे? Second part, area increased is equals to pi r2 square minus pi r1 square into theta upon 360. वही एक फॉर्मूला है. क्वाड्रेंट का 1/4 करूंगा मैं सीधे. pi is 3.14, r1 this time it is 10 minus earlier it was 5 upon अच्छा तो 90 upon 360 डिग्री तो एक ही बात है, यहाँ भी वही होगा. So 3.14 into 100 minus 25 upon 4. Ultimately आएगा 3.14 into 75 upon 4. आप इसे सॉल्व कीजिए, जो भी आंसर आएगा डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा. तो ये आपका आंसर इजीली आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ आएगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन. तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सीखते रहिए मैथ्स के क्वेश्चंस को इजीली कैसे करना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.